गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वांटम फिजिक्स के आज के लेक्चर में अपना आज का टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चितता मतलब जो निश्चित नहीं हो, फिक्स नहीं हो, एक्यूरेट नहीं हो। क्या कहता है ये सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समय पर एक कण की स्थिति पोजीशन तथा संवेग मोमेंटम का एक साथ एक ही डायरेक्शन में पूर्ण रूप से यथार्थतापूर्वक मतलब एग्जैक्ट निर्धारण नहीं किया जा सकता। मतलब यह है कि एक कण की किसी एक टाइम पे उसकी स्थिति और जो मोमेंटम है उसका एक साथ मापन अपन नहीं कर सकते। यही है अनिश्चितता सिद्धांत। अगर कण की स्थिति निश्चित नहीं है तो उसमें अनिश्चितता है, और अगर अनिश्चितता को अपन डेल एक्स माने, स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स और मोमेंटम में अनिश्चितता को अगर डेल पी एक्स से डिनोट करें तो इनका जो गुणनफल है वो कभी भी एच कट बाय 2 से कम नहीं हो सकता। ये अनिश्चितता सिद्धांत है। और इसको अगर फॉर्मूले में लिखे तो ये आपका हो जाएगा डेल एक्स डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2। स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स, संवेग में अनिश्चितता डेल पी एक्स का गुणनफल अगर एच कट बाय 2 से कम नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यही अनिश्चितता का सिद्धांत है, या तो उसके इक्वल हो या उससे क्या हो, बड़ा हो। और यहाँ पे जो एच कट दिख रहा है आपको, एच कट की जो वैल्यू होती है वो होती है एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पे एच का प्लांक कांस्टेंट और पाई की वैल्यू आपको पता है, दोनों अगर रखते हैं तो जो एच कट की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये अनिश्चितता का सिद्धांत है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि अगर स्थिति अपन एक्स लेते हैं, ये सिद्धांत कब लागू होता है? संयुग्मी राशियों के लिए लागू होता है, कॉन्जुगेट वेरिएबल के लिए। कॉन्जुगेट वेरिएबल मतलब एक्स लेते हो आप स्थिति में तो संवेग में पी एक्स आपको लेना पड़ेगा, वाई लेते हो तो पी वाई लेना पड़ेगा, जेड लेते हो तो पी जेड लेना पड़ेगा। अगर आप स्थिति एक्स लेते हो और मोमेंटम क्या लेते हो, पी वाई लेते हो, तो उसके लिए अनिश्चितता सिद्धांत लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उसमें फिर अपन मेजरमेंट जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये मेजरमेंट है, ये अनिश्चितता का सिद्धांत है, किस पे लागू होता है? विहित संयुग्मी चर राशियों कॉन्जुगेट वेरिएबल्स के लिए ही लागू होता है। अगर स्थिति एक्स लेते हो तो मोमेंटम पी एक्स ही होगा, ठीक है। उनमें अनिश्चितता डेल एक्स डेल पी एक्स, अगर वाई लेते हो तो डेल वाई डेल पी वाई, जेड लेते हो डेल जेड डेल पी जेड इज ग्रेटर देन इक्वल होगी ऑलवेज एच कट बाई 2। यही अनिश्चितता का सिद्धांत है। देखो ये क्वांटम मैकेनिकली है, हाइजेनबर्ग क्वांटम मैकेनिकली अनिश्चितता सिद्धांत है ये। अगर अपन उससे पहले पहले मतलब क्लासिकल थ्योरी चिरसम्मत भौतिकी की बात करते हैं। चिरसम्मत भौतिकी क्या है? मैंने बताया था कि क्वांटम फिजिक्स आने से पहले जो भी फिजिक्स के सारे रूल थे वो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या था, जब क्वांटम नहीं आई थी उस टाइम ये माना जाता था कि जो एच है, एच क्या है क्लासिकल फिजिक्स में? एच की वैल्यू होती है जीरो, एच टेंस टू जीरो होता है, ठीक है ना। अगर अपन एच यहाँ पे जीरो करते हैं तो आपकी जो ऊपर वाली इक्वेशन थी ये वाली, इसमें क्या हो जाएगा? डेल एक्स डेल पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से तो अपने पास क्या आ रहा है कि स्थिति में अनिश्चितता और मोमेंटम में अनिश्चितता का मल्टीपल जीरो आ रहा है। मतलब आपका जो एक ही समय पर किसी कण की स्थिति और मोमेंटम का आप मेजरमेंट मापन एक्यूरेटली कर सकते हो, ये क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार है, ठीक है। और अगर अपन किसी एक समय पर स्थिति और मोमेंटम निकाल सकते हैं तो गति के नियम लगा के उसके आने वाले टाइम में अर्थात उसकी फ्यूचर का जो पाथ होगा, फ्यूचर में किसी टाइम पे उसकी स्थिति और मोमेंटम निकाल सकते हैं। ये क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। अर्थात इसके अनुसार कण का जो भविष्य पाथ है, फ्यूचर पाथ, वो उसका मापन भी अपन कर सकते हैं। ये क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग है। क्वांटम मैकेनिकली में क्या होता है कि एच क्या होता है? जीरो नहीं होता। क्वांटम में एच जीरो नहीं होता, और जीरो नहीं होगा तो उसका जो भविष्य का पाथ है अपन उसका फ्यूचर के लिए किसी टाइम पे पोजीशन मोमेंटम डिसाइड नहीं कर सकते, और वही तो अनिश्चितता है, ठीक है। तो ये क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग थी। अब देखो मैंने ये बताया था कि किसी पिंड की ये जो क्वांटम जो लागू होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो विहित संयुग्मी चर राशियों के लिए लागू होता है, संयुग्मी कंजुगेट वेरिएबल्स के लिए।
तो ऊपर अपन ने केवल x के लिए लिखा था, आप ऐसे x के लिए भी लिख सकते हो, y के लिए भी लिख सकते हो और z के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यह आपका संयुग्मित चर राशियों के लिए अनिश्चितता का सिद्धांत है, जहाँ पे स्थिति x है, y है, z है और उनमें अनिश्चितताएं क्रमशः डेल पी एक्स, डेल पी वाई और डेल पी जेड है। मोमेंटम अनिश्चितता ही है और स्थिति में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड। ये तो आपकी स्थिति और संवेग में अनिश्चितता हो गई। ऐसे ही ऊर्जा और समय में भी अनिश्चितता का सिद्धांत अपन लागू कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, यदि किसी परमाणु है, कोई भी परमाणु है, तो परमाणु की अगर ऊर्जा जो भी है, ऊर्जा अगर ई है तो उसमें अनिश्चितता मान लिया क्या है, डेल्टा ई है। ऊर्जा में अनिश्चितता कितना है, डेल्टा ई है। और उसका समय जो है, समय में अनिश्चितता कितनी है, डेल्टा टी है। तो क्या हो जाएगा, सेम डेल ई डेल टी इज ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाई 2। ये हो गया ऊर्जा और समय के लिए अनिश्चितता का सिद्धांत। तो अब इसका फिजिकल मीनिंग अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो जो डेल्टा ई है वो ऊर्जा में अनिश्चितता है, अर्थात कोई भी परमाणु है, जैसे अपने एग्जाम्पल ले लो, आपका जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें एक न्यूक्लियस लेयर का है परमाणु है, इसमें ये नाभिक है और ये बाहर कक्षाएं बन रखी है। कक्षाएं बोल दो चाहे ऊर्जा स्तर बोल दो, एनर्जी लेवल्स, n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3, ये कक्षाएं हैं। और इन कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो है, किसी परमाणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अब वो कहाँ है, कौन सी कक्षा में है, उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी अपन डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं, अपन को पता नहीं है, तो आपकी वहाँ पे हो जाएगी एनर्जी में अनिश्चितता, डेल्टा ई हो जाएगी। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है, टी होता है लाइफ टाइम, उसका आयु काल कितना है। जिस एनर्जी लेवल की आप बात कर रहे हो, जिस एनर्जी लेवल में या जिस कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन है, उसी कक्षा में वो इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक रहेगा, वो उसका है आयु काल। और उसमें अनिश्चितता होती है डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा ई हो गई उसकी ऊर्जा में अनिश्चितता और डेल्टा टी हो गई उसके आयु काल, जो लाइफ टाइम है उसमें अनिश्चितता। अब देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जो n बराबर 1 है वो नाभिक के सबसे नज़दीक है और इसको बोलते हैं अपन ग्राउंड स्टेट, निम्नतम ऊर्जा स्तर। और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमेशा क्या होती है, जिस ऊर्जा स्तर की एनर्जी सबसे कम होती है वो ग्राउंड स्टेट ही होता है। और कोई भी पार्टिकल जो होता है ग्राउंड स्टेट में रहना चाहता है, क्योंकि वो नाभिक के सबसे नज़दीक होता है और उसमें जो लाइफ टाइम होता है, एक चीज़ ध्यान देनी होगी यहाँ पे कि उसका जो लाइफ टाइम होता है निम्नतम ऊर्जा स्तर में, n बराबर 1 का जो ऊर्जा स्तर है उसमें रहने का जो टाइम होता है, उसका लाइफ टाइम जो होता है वो अनंत होता है। अनंत टाइम तक वो उसमें टिक सकता है। क्यों, क्योंकि वो नाभिक के सबसे नज़दीक होता है, तो प्रबल आकर्षण बलों से बंधा हुआ होता है, उसको अपन बाहर नहीं निकाल सकते। बाहर निकालना तो बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसका आयुकाल, आयुकाल का मतलब टी, लाइफ टाइम अगर अपन इन्फाइनाइट लेते हैं, तो ऊपर वाली जो प्रिंसिपल था उसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा जीरो। डेल्टा ई जीरो होने का मतलब ऊर्जा में अनिश्चितता क्या आ गई, जीरो आ गई। मतलब ग्राउंड स्टेट जो निम्नतम ऊर्जा स्तर है उसमें ऊर्जा का मापन आप आसानी से एक्यूरेटली कर सकते हो, कोई अनिश्चितता नहीं आएगी। ठीक है, ये तो हो गई उसकी ग्राउंड स्टेट की बात। अगर अपन एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, एक्साइटेड मतलब ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाले, n बराबर 2 भी हो सकता है, n बराबर 3 भी हो सकता है, तो एक्साइटेड स्तर बोलते हैं उसको, उत्तेजित ऊर्जा स्तर। और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन जो रहता है तो उसका जो लाइफ टाइम होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकेंड। केवल देखो बहुत कम टाइम है ये, इतने ही टाइम रुकता है, उसके बाद में दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो अगर ये अपन वैल्यू अपने फॉर्मूले में रखते हैं तो उत्तेजित ऊर्जा स्तर के लिए अपन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, एनर्जी में अनिश्चितता निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली एच कट अपॉन डेल टी। तो ध्यान देने योग्य है कि ये जो प्रिंसिपल है उसमें ग्रेटर देन इक्वल होता है ऑलवेज एच कट बाई 2, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और सुविधा के लिए अपन एच कट भी ले लेते हैं और कई जगह आप सिंपल एच भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेल्टा टी की अगर वैल्यू रखते हैं, कितनी है डेल्टा टी की वैल्यू, अभी देखी थी उत्तेजित ऊर्जा स्तर के लिए 10⁻⁸ सेकेंड, रखो वैल्यू, डिवाइड में है ये, और ऊपर एच कट है तो एच कट की वैल्यू अभी लास्ट ऊपर देखी थी 1.054 10⁻34। ठीक है, डिवाइड करो
तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी जूल में। जूल में आएगी क्योंकि एनर्जी यूनिट जो होती है, ठीक है, वर्क की जो होती है वो क्या होती है, जूल ही होती है। लेकिन आपको इसको आप इलेक्ट्रोवोल्ट में भी चेंज कर सकते हो। और एक इलेक्ट्रोवोल्ट होती है 1.6 10⁻19 कूलम, उसका डिवाइड कर दो तो ये आपकी 6 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रोवोल्ट में ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यह आपका उत्तेजित ऊर्जा स्तर के लिए एनर्जी में अनिश्चितता आ गई। जब आपको अगर लाइफ टाइम में अनिश्चितता पता है तो एनर्जी में अनिश्चितता आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं अपन कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग में अनिश्चितता। देखो, अगर मोशन लीनियर होता है, अगर लीनियर मोशन होता है तो आप वहाँ पे पोजीशन यूज़ करोगे और क्या यूज़ करोगे, मोमेंटम यूज़ करोगे, रैखिक विस्थापन और रैखिक संवेग यूज़ करोगे। लेकिन अगर किसी एंगल पे मोशन हो रहा है तो वहाँ पे विस्थापन होता है फिर कोणीय विस्थापन, और मोमेंटम होता है कोणीय संवेग, मोमेंटम होगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अगर अपन एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे जेड घटक की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं अपन एल जेड से, एल से करते हैं, तो जेड कंपोनेंट लेंगे तो हो जाएगा एल जेड। तो कोणीय संवेग एल जेड में अगर अनिश्चितता डेल एल जेड ले और कोणीय विस्थापन थीटा जेड, ठीक है, इसका भी जेड कंपोनेंट ले रहे हैं, इसमें अगर अनिश्चितता डेल्टा थीटा जेड हो तब अनिश्चितता का सिद्धांत लागू करने पर क्या हो जाएगा, डेल एल जेड मल्टीपल डेल थीटा जेड इज ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाई 2। यह आपका हो गया कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग में अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, सीधा सा आपको ध्यान रखना है कि अनिश्चितता जिनमें भी है, चाहे वो आप स्थिति और संवेग लेते हो, चाहे एनर्जी टाइम ले रहे हो, या एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, तो उनका मल्टीपल जो होता है वो हमेशा एच कट बाई 2 से इक्वल या बड़ा ही होगा। ये बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि उन दोनों का जो मेजरमेंट है वो एक टाइम पे एक साथ एग्जैक्टली एक्यूरेट मापन आप नहीं कर सकते। किसके लिए, विहित संयुग्मित चर राशियों के लिए, ये भी ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर एंगुलर मोमेंटम का आप जेड कंपोनेंट ले रहे हो और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर वाई कंपोनेंट ले लिए तो उसका मापन आप कर सकते हो आराम से। विहित संयुग्मित चर राशि के लिए ही लागू होता है ये, दोनों कंपोनेंट सेम होने चाहिए जिनमें आप अनिश्चितता दिखा रहे हो। ठीक है, तो यह आज का अपना लेक्चर था। थैंक यू।